छोले भटूरे वाले ने खरीदा नया कार। महानंदी नाम के एक गांव में प्रमोद करके एक रसोई था। उसका हाईवे पर एक ढाबा था। उस ढाबे पे वह तरह तरह के पकवान बनाता था, लेकिन सबसे अच्छा वह छोले भटूरे बनाता था। उसके बनाया हुआ छोले भटूरे का बहुत डिमांड था, इसीलिए उसका दाम हमेशा बढ़ा देता था। अरे प्रमोद भाई, तुम्हारे छोले भटूरे तो लाजवाब हैं, लेकिन तुम दिन ब दिन उसका दाम क्यों बढ़ा रहे हो? ऐसा रहा तो आपके ढाबे पर कैसे आएंगे? अरे कहो, हर महीना तेल और आटे का दाम भी बढ़ रहा है। मर्जी है तो आओ, वरना नहीं, लेकिन यूं फालतू बातें न करो। एक दिन उसके ढाबे पे एक बहुत बड़ा खतरनाक डाकू सुखविंदर उसके आदमियों के साथ आता है और कुछ खाने के लिए पूछता है। सुखविंदर खाने का बहुत शौकीन था। अरे ओ, कौन है? खासियत है, हमें भी कुछ खिलाओ ना। सरदार, यहाँ पर तो छोले भटूरे बहुत फेमस हैं, आपको तो खाना ही होगा। ऐसा बोलकर उसने सबको 2 प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर कर लेता है और प्रमोद रोज की तरह सब कुछ बनाकर डाकुओं को देता है। डाकू सुखविंदर वह खाते ही, अरे वाह, लाजवाब है, तुम्हारे हाथ में जादू है प्रमोद भाई, तुम भी हमारे साथ चलो। अब से मेरे डेन में तुम ही रसोई हो, तुमको ही खाना पकाकर देना पड़ेगा। अरे नहीं सरदार, मेरा तो यहाँ पर छोटा सा व्यापार है, घर और बीवी बच्चे भी हैं, उनका क्या होगा? आप खाकर निकलो यहाँ से, पैसे की भी कुछ जरूरत नहीं है। प्रमोद को ऐसा बोलते देख सुखविंदर को गुस्सा आ जाता है। खाना खत्म होने के बाद सुखविंदर के लोग प्रमोद की हाथ भूसे भी उनके साथ लेके जाते हैं। हेलो, मैं सोनू। माइसेल्फ बिल्लू कीजिए। इंसान नहीं है, कैसे खाते हैं इतना सारा? मुझे कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ते। इसका कुछ न कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। एक दिन जब प्रमोद खाना पका रहा था, उसको एक जगह बेहोशी की एक दवा मिलता है। वह सोचता है कि उस दवा को सभी बेहोश होने के बाद वहां से रफू चक्कर होने की प्लान करती। अरे ये क्या, मुझे चक्कर आ रहा है, अरे अरे। ऐसा बोलकर सुखविंदर और उसके सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी प्रमोद वहां से बहुत सारे पैसे लेकर अपना गांव वापस चला जाता है। उसके बाद एक बड़ा सा मकान और बड़ा कार खरीदकर अपने परिवार के साथ आराम से जीने लगता है। सनतपुर नाम के एक गांव में मुंशीराम नाम का एक बड़ा शाहूकार रहता था। उसके पास बहुत सारे ट्रैक्टर थे, जिसको वह सबको किराए पे देके खूब कमाई करता। ऐसा बोला, सेठ जी, तरबूज का फसल अभी काटने का वक्त, मुझको ही बेचना है। उसकी बात मानकर शिवाजी सारा फसल मुंशीराम पैसे दिया। मालिक, ये क्या है मालिक, आपने दिया, लेकिन आपके ट्रैक्टर का किराए में अब मैं क्या खाऊंगा और क्या उगाऊंगा? ये तो सरासर अन्याय है। मेरे शिवाजी भाई, तुम क्या जानो व्यापार कैसे करते हैं? अभी निकलो यहाँ से। भगा देता है। जब शिवाजी घर आता है तो सारी बात अपने बेटे विकास को बोलता ने ऐसा बोला, पापा आप उदास मत हो, मुंशीराम हम एक काम करेंगे, हम एक ट्रैक्टर और खेत खरीदेंगे, ताकि हम हमारे फसल को खुद ही शहर में बेच सकें। विकास और शिवाजी घर बेचकर एक नया ट्रैक्टर और खेत गुंडों को लेकर वहां पर क्यों रे शिवाजी, मुझसे ही पंगा ले रहे हो? जाओ रे, जाकर उस ट्रैक्टर को टुकड़े टुकड़े कर दो।